हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो नो शुगर चैलेंज के आज है 12वां दिन। तो शुगर को तो मैं टच खैर किया ही नहीं है, वो मैं आपको हर बार बता देती हूँ। और ये है मेरा सुबह का गुनगुना पानी, और उसमें लेमन जूस, और साथ में उसमें लेमन का जो कवर होता है, सॉरी छिलका होता है, वो भी मैं इसमें डाल ही देती हूँ। फिर मैं पीती हूँ उखड़ू बैठ के अपना ये गर्म पानी। और आप ना दीवार के सपोर्ट से नहीं बैठना, आपको अलग होके बैठना है। और फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ, पूरे घर में जो भी हाउस वाइफ का काम होता है ना, वो सब करके मैं आ चुकी हूँ अपना। और फिर मैंने ये जो खाट है ना, आप देखोगे बहुत बार आपने वीडियो में देखो, बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि लाइट कलर का जो बान होता है ना, उसमें ये बुनी गई थी। अब मैंने भी करा था मम्मी ने तो, कि इस कलर की मत बुनो क्योंकि गंदी हो जाएगी, बाहर रखी रहती है। और इतनी गंदी हो रही है ना ये खाट, मेरे को तो बहुत टाइम से देख कर इसको सर दर्द हो रहा था। मैंने कहा साफ़ करूँगी, तो आज मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और एक एक दो जगह से काले काले निशान भी पड़ गए थे, कुछ रख दिया होगा, मेरे तो कुछ याद नहीं है क्या है। तो मैंने गर्म पानी में सर्फ और साथ में खाने का सोडा, ये दोनों मिक्स करके, और उसके ऊपर खाट के ऊपर डाल दिया है गरम गरम। और सुबह के समय मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि गर्म पानी है ना, बच्चे रहते हैं तो डर लगता है उनको के ऊपर। और साथ में पता, धूप मेरे आंगन में ना सुबह 9 बजे धूप ऐसी आ जाती है ना, 9-8 बजे, जैसे कि दोपहरा हो जाता है। तो साथ में जो गर्म पानी है ना, तो मैं ये काम अपना फटाफट करके इसको मैं ना ऐसे ही छोड़ दूंगी अभी, इसको रगड़ के और उसके सर्फ डालने के बाद फिर मैं अपनी योगा में लग जाऊंगी। क्योंकि ये है ना कि ये जब तक उसमें जो गंदगी है ना वो फूल जाएगी। और जो मेरे बेटे की पजामी है वो मैंने पानी में निकाल के ऐसे सुखा दी है। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और देखो, आपको मेरी बॉडी में पहले से काफ़ी बदलाव आ रहा होगा, मेरे बॉडी में चेंज आपको दिख ही रहे होंगे। जो मेरी शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, कितना मेरे बॉडी में कितना फ़र्क आ चुका है, कहने की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे करके दिखाया है और विद प्रूफ दिया है मैंने आपको। आपको 1-1 इंच में, अगर मेरा वेट कम हुआ है ना, तो वेट कम, अगर मेरा वेट कम हुआ है, इंचेस कम हुए हैं, तो मैंने आपके साथ हर चीज़ डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई बनावटी वीडियो नहीं बनाई, कोई फेक वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ बनावटी बातें नहीं कर रही हूँ। जो मैं अपना रियल कर रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरा वेट लॉस हुआ है, घर में रह के घर का खाना, सारा घर का खाना खा के, बस उसी से मेरा वेट लॉस हुआ है। और धीरे धीरे अपनी ना क्वांटिटी, खाने की क्वांटिटी पर ध्यान रखा है कि हमें कितना खाना है, और हमें अपनी कैलोरी बर्न करनी है, हमें क्या खाना है, बाहर का क्या नहीं खाना। सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ ना, तो ये है चावल के ऊपर, कि जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं कि हमें चावल खाना खाते हैं, तो हमें किस तरह के चावल खाने चाहिए, कौन से चावल खाने चाहिए। तो मैं आपके इसी वीडियो में बात चलूँगी। वैसे तो अगर आपको तेज़ी से अपना वज़न कम करना है, तो आपको रोटी या चावल छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको स्लो अपना वेट कम करना है, स्लो अपना वेट कम करना है, तो आप रोटी या चावल खा सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा, किस तरह के चावल खाने वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ चीज़ होती है कि कुल बहुत से लोगों को होता है कि हमें 2 महीने में अपना 20 किलो वज़न कम करना है। कुछ को कहते हैं कि हम अब बहुत धीरे धीरे स्लो में अपना वज़न कम करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। और मैं अपना वेट लॉस ना, मैं अपने फास्ट स्पीड के साथ नहीं कर रही, मैं बहुत स्लो से कर रही हूँ। क्योंकि हर हाउस वाइफ के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि वो फास्ट कर सकती है, क्योंकि घर के साथ उसको घर का काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ना खाने से आएगी, प्रोटीन से आएगी। और कोई हमें लाके प्रोटीन शेक नहीं देगा, वेजिटेबल्स नहीं देगा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। मेरी गांव की लाइफ कैसी होती है, मार्केट यहाँ से बहुत दूर है, अगर कोई फ्रूट्स आ जाते हैं तो वो सब में बढ़ते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे गांव में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। बस अपना ध्यान रखना है कि हमें वेट लॉस किस तरह से करना है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी बॉडी पे पसीना आ जाए, और आपकी सांस इतनी तेज हो रही हो कि आप किसी को कुछ बोल ना पाओ। आपको इतनी हार्ड एक्सरसाइज करनी है। देखो देखो, ये तो वो एक्सरसाइज है, अभी करके मैं कुछ देर बैठ गई, सांस लेने लगी। देखो, और जब भी आप एक्सरसाइज करो ना,
जो भी मेरी वीडियो देख के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो डियर गर्मी आ गई है, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई मिलेगा नहीं। और प्लीज़ पंखा चला के नीचे बैठ के एक्सरसाइज मत करना, वो किसी फ़ायदे की नहीं है, कोई यूज़ में नहीं है, वो गलती मत करना। पंखा बंद रहे तब जाके आप एक्सरसाइज करोगे, और बाहर करोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपकी ताज़ी हवा सुबह की मॉर्निंग फ्रेश हवा होती है, वो लगेगी आपको फेस पे, आपको मन फ्रेश हो जाएगा और माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा ना, पूरे दिन आपके मज़े मज़े में कटेंगे। तो मैं अब अपना लेती हूँ एलोवेरा वाटर, जो रात ही मैंने बना कर दिया था। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ना अलसी पानी में भिगो कर रख दिया, उसको मैं बॉईल करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी ना इसका मास्क बनाऊँगी, हेयर मास्क, जिससे कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हों, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हों, दो मुँहे हो रहे हों, वो इस जेल को लगाएं अपने बालों में और आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। आजा आओ, उठ के आ गए, नींद निकल ली। और जो दीदी शर्ट पहन रखी है आपने, तो आ जाओ, माय माय करके आ जाओ। तो जो मैंने अपने जो जेल बनाया है ना, तो इसका ये है कि जब ये बन जाए ना, आपको उसको साथ के साथ गर्म गर्म ही आपको एक कपड़े, सूती कपड़े में छानना होगा, जिससे कि जो जेल है वो साथ के साथ निकल जाए। और इससे इसके बालों में इतना असर दिखेगा ना, आपको एक बार लगाने से ही आपके बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे, आपको बार बार हाथ मारते रह जाओगे। और ये अलसी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा कैसे बोल रहा हूँ मैं, जेल वाली फॉर्म में आ जाता है ये। और ये जब अगर ठंडा हो जाएगा तो ये मानो फिर छनेगा नहीं, और फिर बीज सहित बालों में लगाना तो फिर तो अलग ही हो जाता है। तो बाहर मेरा बेटा उठ चुका है, सो के उठ के सीधा कमरे से बाहर ही निकल के आ जाता है, वो बेड पे से ना सीधा जंप मारता है मेरा बेटा। तो गर्म इतना हो रहा था कि मुझसे हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, क्योंकि मैं अपनी बेटी के सर में और मैं खुद लगाऊंगी, क्योंकि अगर बेटी का हेयर को मैं अभी से इतना केयर करके चलूँगी तो आगे उसके बाल ना इतने कमज़ोर नहीं रहेंगे, उसके रफ़ नहीं होंगे, उसे जैसे कि नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे वो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। बचपन से ही गौर की जाती है बच्चों के हेयर में, और उसको इतना शौक़ चढ़ा है ना अपने लॉन्ग हेयर का, बहुत ज़्यादा। तो छोटे छोटे बच्चों की भी देखो, कोई भी इसको लगा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आपको इसकी चीज़ की रेसिपी चाहिए कि मैंने कैसे बनाया, क्या क्या इसमें डाला है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी इस चीज़ के लिए। उसके बाद मैं बना रही हूँ आज अपना ब्रेकफास्ट में है ओट्स और सूजी का ब्रेकफास्ट है। सॉरी, आपका चीला बनेगा। इसमें मैंने ये प्याज है छोटी सी, हर धनिया है, और ये चुकंदर, सिर्फ यही सब्जी थी घर में, और सब्जी थी नहीं। और चुकंदर से देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। मेरे 2 चीलों ने मेरा इतना पेट भर दिया है, क्योंकि चीले की बात नहीं है यहाँ पे, है कि आप सुबह का नाश्ता अपना स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपको अपना नाश्ता खाना ही है, चाहे आप चने के दाने ही लो। चाय में मेरा कोई मीठा नहीं डालता, अब तो खैर मेरे को आदत हो गई है। और जब भी आप कुछ खाओ ना, 32 बार चबा के खाओ, आपको याद ना रहे तो आप छोटे छोटे एक रोटी के 30 या 40 के करीब आपको ये छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने चाहिए, जिससे कि आपको खाने में चबाने बहुत आसान रहे। तो मैं अपने खाने में मिर्ची ना के बराबर ही डालती हूँ, ना भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा ये आएगा खाने के लिए, और मेरे साथ इसका भी पेट भर जाएगा। यहाँ पे मेरी वीडियो आज पता है कौन शूट कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है अपनी मर्जी से, और मैं उसको मना करी थी, मुझे लगा कभी वैसे ही मतलब बना देती है। तो यहाँ पे चावल की बात चल रही थी कि चावल हमें
अगर वेट लॉस जर्नी में चावल खाने तो कैसे चावल खाने। पहले तो आपको ब्राउन राइस जो आते हैं ना, वो वाले चावल आपको खाने चाहिए वेट लॉस में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते रहते हैं। उनमें ना जो फैट होता है बहुत कम होता है। और फिर सेकंड है कि अगर आप चावल घर पे खाते हो, आपके घर में नहीं है, तो इस तरह से पसा के चावल बनाओ, जो भी इसका फैट होगा, स्टार्च होगा, वो सब निकल आएगा। और इसको जो छानने के बाद आपने कभी देखा है कितना गाढ़ा गाढ़ा सा वो वाइट वाइट से निकल के आता है स्टार्च इसका, तो वही हमारे बॉडी में फैट इकट्ठा करता है। उसी को हम कहते हैं ना कि ज़्यादा हमें चावल नहीं खाने, इसी कारण हमें चावल नहीं खाने। अगर आप इस तरह से चावल खाओगे ना तो आप कभी भी मोटे नहीं होगे। और चावल भी आप खाओगे ना तो ध्यान रखिए, जैसे आप रोटी चबा चबा के खाते हो ना, तो चावल भी आपको चबा के खाना है, ये नहीं सीधा निकल नहीं जाना। अक्सर ना 80% तो 80 के 85% लोग ऐसे ही हैं जो चावल को चबाना बहुत कम पसंद करते हैं, सीधा मुंह में चम्मच रखिए और निकल जाते हैं, वो चबाते ही नहीं, वो हजम नहीं होता। और देखो इतना ये वाइट स्टार्च निकला है ये, और ये वाइट स्टार्च ना आपने देखा होगा कि इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, इसको हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि वाइट कपड़े होते हैं ना, जिन्हें कैडे मतलब करारे से कपड़े चाहिए, कैडे कपड़े चाहिए, उन पे भी यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में। ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बोलते हैं इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, लेकिन हम तो अपने पशुओं को डाल देते हैं। इधर निकले हैं 2 स्कूलों की रैली निकली है, और रैली पता नहीं किस चीज़ की निकली है, शायद अब बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं इस वजह से निकल रही है। काफ़ी सारे बच्चे थे, 2 थे एक स्कूल को, इतना तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब रैली निकली तो मैंने भी वीडियो बना दी आप लोगों के लिए कि मैं आपको दिखा दूं कि मेरा घर किस मौके पे है। और इतना शानदार मौके पे घर हर किसी को नसीब नहीं होता जो मुझे नसीब हुआ है। उसके बाद है आज मेरी ग्रीन टी ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास कुछ था नहीं, तो अपनी कॉफ़ी से ही मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले कॉफ़ी पीती थी जब मेरे पास ग्रीन टी नहीं थी। हर किसी के पास ग्रीन टी नहीं हो सकती, तो आप कॉफ़ी के 1-1 रुपये पाउच आते हैं ना, वो ला के रख लीजिए। आप 1 या 2 टाइम आप वो पी लीजिए, बना के पीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कढ़ी बन रही है, तो कढ़ी चावल बने हैं आज घर पे। तो मैं पे पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि बेटा ने आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और डर ये भी था कि चूल्हा चल रहा है कि बच्चा उस पर चूल्हे पर न चल जाए, उसको लेके बैठना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। और फिर अंगीठी भी मैंने ना अपने किचन के पास ही रख ली। एक कढ़ी और चावल तो मेरे अंगीठी पे ही बन गए थे। पकौड़ी मैं यहाँ पे उतार रही थी मैं इसकी। और पकौड़ी अगर आपको सॉफ्ट पकौड़ी बनानी हो ना, तो आप बेकिंग पाउडर सोडा पाउडर डाल के एक तरफ फैट ना अच्छे से फैट हो गया ना, बहुत फुली के पकौड़ी निकल के आएगी, बहुत ज़्यादा हो। देखो मैंने पकौड़ी बन चुकी है, मैंने डाल दी इसमें कढ़ाई में, और मेरी बन के तैयार हो गई है कढ़ी। थोड़े से खद गई है और थोड़ा सा पक जाएगी, और थोड़ा सा जब रेड कलर आ जाएगा ना, ऊपर ऊपर पपड़ी से जम जाएगी, जैसे आ ही गई है, तो ये मानो कि आपकी कढ़ी बन के हो गई है तैयार। उधर हस्बैंड जी कह के चले गए उनके लगा दो खाना, तो उनका खाना मैं लगा रही हूँ, थाली में उनके लगा रही हूँ। तो मैंने दिया आपको बता ही दिया होगा कि आपको कौन से चावल खाने हैं और किस तरह से खाने हैं। कोशिश करना कि चावल आप चबा के ही खाओ, ऐसे ना निकलो क्यों। और आज ये मेरी थाली है, 1 रोटी, थोड़े से चावल और कढ़ी। आप चावल ना ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 कटोरी की मात्रा ही लेना, और रोटी आप हो सके तो 1 लेना, और नहीं हो सकते तो अवॉइड करना, क्योंकि काब्स होते हैं, रोटी और चावल काब्स होते हैं, इन्हें हम कम मात्रा में ही हमें लेना चाहिए अगर हम वेट लॉस जर्नी पे। उसके बाद मैंने किचन साफ़ की, बर्तन मांजे, फिर मैंने अपना अजवाइन पानी किया। और अजवाइन पानी देखो आज पूरी दारू के बराबर लगी। दारू रख लो उसके सामने और ये अजवाइन पानी, कोई कह नहीं सकता कि ये अजवाइन पानी है। फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, और तो बेटा उधर सो रहा है, तो लाइट ऑफ में मैं अपना वीडियो के यहाँ पे एडिटिंग भी कर रही थी, नहीं वीडियो को पब्लिक कर रही थी मैं। यहाँ पे टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे, और यहाँ पे मैं अपना ड्रिंक भी पी रही थी साथ के साथ, तो दोनों काम मेरे एक साथ हो गए हैं। और तो आज बच्चों ने ना दोपहरी में बिल्कुल भी लेटने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा परेशान किए। तो यहाँ करीब 3 बज रहे हैं। जो मैंने अपने सर्दियों के कपड़े कुछ तो मैंने उठा के रख ही दिए थे, थोड़े बहुत बचे थे, उन्हें भी इस लास्ट बैग में रख दूंगी। आप देखो ये मैंने बैग बनाया था, अभी आपने कुछ दिन पहले मैं वीडियो में देखा होगा बैग बनाते, इतना बड़ा मैंने बैग बनाया, और उसमें मैंने सारे कपड़े रख दिए, और साथ में जो कपूरों की गोली आती है ना, कपूरी गोली आती है कपड़ों में रखने के लिए, वो भी मैंने रख दिए हैं इसमें कपड़ों में रख दी, जिससे कि ताकि स्मेल ना आए। और मेरा बैग अच्छी, इसमें इतने फिक्स कपड़े रख दिए मैंने बहुत सारे। और ये मेरा
पैक करके मैंने रख दिया। अब मैंने पूरे सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था ग्रीन टी, और ये ग्रीन टी मैंने 1 हफ्ते पहले की थी, तो ये आज आई है। और बेटी को जिद थी कि बेटी खोलेगी, तो बेटी को बड़ा अच्छा लगता है ना वीडियो बनाए इसकी, और उसके सामने ये ग्रीन टी करे। ये यहाँ पे मैंने ना ऑर्गेन्जा इंडिया का मैंने ये फ्लेवर मंगाया हो, और ये तुलसी के ही फ्लेवर है। तुलसी ये कोलेस्ट्रॉल में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। देखो दोनों एक कंच की। लो आपने देख लिया है क्या? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, जैसे हम मम्मी को इतने सारे करते हैं उतना मुझे भी करते। एक कंच के उसके बाद यहाँ पे मैं रूम को अच्छे से क्लीन करके आ गई हूँ, और रूम क्लीन करने के बाद मैंने बनाई अपनी ये आप ग्रीन टी बोलो, आप ग्रीन टी ही है ये, तुलसी ऑर्गेन्जा। तो इसकी मैं बनाई, बहुत कम क्वांटिटी में डालना है क्योंकि इसमें तुलसी के बीज हैं, जितनी भी हमारी तुलसियाँ होते हैं वो हैं। और देखो कलर आ चुका है, पीने में मेरे को सही लगा। और एक साथ में 2 इसलिए मंगा ली क्योंकि एक पड़ रहा था 200 का, और 2 पड़ गई हैं 300 रुपये की, तो 100 रुपये का हमें मुनाफा हुआ। तो ये चीज़ सोचते हुए मैंने 2 ही मंगा लिए। और उधर की तरफ कर रही हूँ मैं बेटी का दूध, दूसरी तरफ बन रही है मेरी यहाँ पे ये ब्लैक कॉफ़ी, सॉरी ग्रीन टी। और उधर मैंने सबके लिए चाय बना दी है, और सब ने अपनी चाय पी चुके हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी बेटे का दूध। आज मैंने वीडियो बस इतनी शूट की है, इससे आगे का नहीं किया।